अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना तो चाहिए। लगता है बाबा साहब का अपमान हुआ है? जी अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान है। अब ये जो अमित शाह हैं ये तो देखने में गुंडे वैसे ही लगते हैं, चेहरा इनका गुंडा वाला है। तो मुरादाबाद तक नहीं कहा जाता है, मुरादा मुर्दू 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 कर देते हैं। कि बहन जी अपने छोटे छोटे दलों से संपर्क करें ताकि हम बीजेपी को परास्त कर सकें। जब हम छोटे छोटे दल से संपर्क नहीं साधेंगे तो हम बीजेपी को नहीं पछाड़ सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने जब से बाबा साहेब पर बयान दिया, संसद से लेकर सड़क तक संग्राम मच गया और आज बहुजन समाज पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में धरने प्रदर्शन का आयोजन किया और बहन जी के आह्वान पर तमाम जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर जिले में ज्ञापन सौंप रहे हैं राष्ट्रपति के नाम। ये उत्तर प्रदेश का अमरोहा जिला है और अमरोहा के बहुत सारे कार्यकर्ता आप मेरे पीछे देख रहे हैं, वो उन्होंने भी जो है ज्ञापन सौंपा है। उनसे बात करेंगे। कुछ युवा भी हैं। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र सिंह, जितेंद्र जी कहाँ से आए हैं? असावर। साहबर से। तो आज क्यों यहाँ आए? यहाँ जो धरना प्रदर्शन हो रहा है वो अमित शाह ने जो गलत बयानबाजी की है उसका ही विरोध प्रदर्शन चल रहा है अम्बेडकर के बारे में। अच्छा, तो अमित शाह ने जो बयान दिया आपको लगता है वो अपमानजनक है और किस लिए आपको ये लग रहा है कि भाई अपमान किया है, उनको माफी मांगनी चाहिए? आप माफी की डिमांड कर रहे हैं या इस्तीफे की? मैंने कई वक्ताओं से भी सुना कि वो इस्तीफे की डिमांड इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं अच्छा, अमित आप शाह लोग इस्तीफे की डिमांड कर रहे हैं क्योंकि बहन जी ने जो कॉल दिया वो उनका था कि माफी मांग ले तो उतने में हो जाएगा। नहीं, इतने में तो नहीं होगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी उन्हें और इस्तीफा भी देना पड़ेगा अमित शाह जी को। आपको ये लगता है कि अपमान हुआ है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का हम अपमान नहीं सहेंगे। क्या जो अमित शाह ने बयान दिया वो ये कह रहे हैं मेरा 12-13 सेकंड का जो है जी 12-13 सेकंड का बयान था, उन्होंने 18 सेकंड का बयान दिया लगभग। उन्होंने कहा है कि अम्बेडकर 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 एक फैशन शो बना दिया है और अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्म तक तो स्वर्ग मिल जाता। तो बहुत अमित शाह जी ने बहुत गलत बयानबाजी की है। अच्छा, संसद में 125 से ज्यादा दलित सांसद हैं जी। जब वो बयान दे रहे थे उस वक्त तब भी बहुत सारे सांसद मौजूद थे, उस वक्त किसी ने भी आवाज नहीं उठाई। उसके बाद एक मिनट अभी बात करेंगे, एक मिनट मेरी बात सुन आप इधर आ जाइए। उसके बाद जो है सबसे पहले कांग्रेस ने इसको पकड़ा, उसके बाद सब लोग आ गए। आपको क्या लगता है कि वो दलित समुदाय से थे और भी लोग, बाबा साहब तो सबके लिए प्रिय है। जब ये लोग दूसरी पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं तो इनको जो है ये कह दिया जाता है कि तुम आवाज नहीं उठाओगे अपने समाज की, ये अपने समाज की आवाज नहीं उठा सकते। इसलिए हमारे माननीय काशीराम साहब ने एक किताब लिखी थी चमचा युग, उसमें ऐसे चमचों का व्याख्यान किया था उन्होंने, इनके अंदर दम नहीं है ये वहाँ बोल सके। अच्छा, एक और नेता है आजाद समाज पार्टी के जी, चंद्रशेखर आजाद जी, वो भी अपनी पार्टी के इकलौते सांसद हैं, वो भी मौजूद थे उस वक्त और उसके बाद उन्होंने काफी सारे बयान दिए हैं, लेकिन सड़क पर उस तरीके से भीम आर्मी नहीं दिखी जिस तरीके से दिखती है। उनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है जी, वो प्रोडक्ट है किसी के, उनके अंदर दम नहीं है ये बहुजन समाज की आवाज उठा सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुजन समाज का बहुत युवा मेरे साथ है। नहीं, वो गुमराह कर रहे हैं युवाओं को, युवा समझ चुका है अब और युवा अब वापसी हो जाएगा उनके पास से, क्योंकि उन्होंने काफी युवाओं के भविष्य खराब कर दिया है, उन पर काफी मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और वो बेचारे नौकरी करने के काबिल भी नहीं बचे हैं। उन्होंने एक उदाहरण अभी दिया कि साहब अभी जो उपचुनाव हुआ था कई सीटों पे बीएसपी से ज्यादा हमारे ऐसा है, उसमें बीजेपी ने उसमें घोर अन्याय किया। लोग, मैं कुंदरकी विधानसभा में प्रभारी रहा, मैंने वहाँ देखा लोगों के साथ जो एडमिट कार्ड होते थे, राशन कार्ड होते थे या और जो वोट डालने की सामग्री होती थी वो पहले जब्त कर लिए गए, आधार कार्ड वगैरह। लेकिन वहाँ चलिए मैं कुंदरकी की बात करता हूँ, आप कुंदरकी में काम करके आए जी। कुंदरकी में बीएसपी के जो है प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले एएसपी के प्रत्याशी। मैंने बताया नहीं कि वहाँ बहुजन समाज पार्टी के लोगों को रोका गया और जो उनके ही द्वारा प्रोडक्ट लोग हैं उनको नहीं रोका गया, वहाँ भेदभाव हुआ है। यही बात सपा वाले भी कहते हैं कि हमको भी रोका गया। जी जी, लेकिन आजाद समाज पार्टी की जो आप बात कर रहे हैं वो उनका प्रोडक्ट है, उनको नहीं रोका गया। अच्छा जी, उनके वोटर्स को नहीं रोका गया। आपका क्या नाम हुआ जी? विशेष कुमार। विशेष कुमार जी कहाँ से? जी मैं ढक्का उधारी से। अच्छा, ढक्का उधारी, आप तो बड़ी दूर से आए यहाँ से। बाबा साहब के लिए तो हम भी जा सकते हैं। तो आपको लगता है बाबा साहब का अपमान हुआ है? जी अपमान हुआ है, घोर अपमान हुआ है, हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। क्या डिमांड है आपकी? अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन बहन जी तो मना, इस्तीफे की बात उन्होंने नहीं की। हम तो कहते हैं बहन जी मत कहो, बहन जी बड़ी लीडर हैं, क्या समझेंगे, लेकिन हम तो बाबा साहब का अनुयायी हैं। उन्हें हमारे हिसाब से तो अमित शाह जी को इस्तीफा देना चाहिए कि इतने संवैधानिक पद पर तैनात हैं वो और बाबा साहब का अपमान करते हैं, जो कि राष्ट्रपति भी जाकर हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं बाबा साहब के आगे। अमित शाह जी
संसद में बहुत सारे दलित सांसद भी जी, हैं, जी, अलग जी। अलग पार्टियों जी, से जी, हैं, जी। काफी और कुछ तो ऐसी पार्टियां हैं जो सिर्फ जो है वो कहती हैं कि हम दलित समुदाय की अगुवा पार्टी जी, हैं, जी, जी, जी। तो उनके भी बहुत सारे सांसद थे, जी। किसी ने उस वक्त क्यों नहीं आवाज उठाई? अब वो जो हैं, उनकी अपनी समझ है। कोई हम जैसा होता तो हम वहाँ बोलते, हम कहते भाई आप ऐसा अपमान कैसे कर सकते हैं हमारे बाबा साहब का। हमें लगता है कि घोर अपमान हुआ है और अमित शाह जी को माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, अब माफी की डिमांड लोग कर रहे हैं। बहन जी ने भी कहा कि माफी जो है उनको मांगनी चाहिए, बहुत से लोगों ने इस्तीफे की भी बात की है, लेकिन बहन जी का ये कहना था कि माफी अमित शाह को मांगनी चाहिए। एडवोकेट साहब, आप जो है मुझे लगा काफी देर से आप ज्ञापन भी बांट रहे थे। जी जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि जब अमित शाह बोल रहे थे संसद में, जी। उस वक्त बहुत सारे सांसद वहां थे, वहां किसी ने विरोध नहीं किया, ये ये हमारी सब शर्म, लोग बाहर निकले। हमारे लिए शर्म की बात है। हाँ, ये हमारे लिए शर्म की बात है। हमारे सांसदों को मुंह खोलना चाहिए था, तुरंत एक्शन लेना चाहिए था कि संसद में वो लोग हमारे जो 100 सांसद लगभग हैं, वो पहुंचे हैं, वो बैठे हैं, वहां पर उपस्थित थे। उन लोगों को अमित शाह का एकदम विरोध करना चाहिए था, तो उन्हें भी एहसास हो जाता, मोदी साहब को भी और अमित शाह को, कि हाँ तेरे से गलती हो गई है और तुझे ये सब नहीं बोलने चाहिए। बहुत से ही आप ही के मैं दलित समाज से कहूँ या फिर और भी बहुत सारे लोग, जी। या जमीन पे भी कई लोगों को मैं ये कहता सुनता हूँ कि बहन जी सक्रिय नहीं रही। बहुत दिनों बाद मैं इस तरीके से किसी भी मामले पे ग्राउंड पे बसपा के कार्यकर्ताओं को देख रहा जी हूँ। या तो जो है जब भारत बंद हुआ था उस टाइम पे वर्गीकरण वाले मामले पे, या अब उससे पहले उस तरीके की सक्रियता नहीं दिख रही थी। क्या अभी कुछ बदलाव आ रहे हैं? हाँ, ये मैं आपकी बात का समर्थन करता हूँ कि बहन जी अपने किसी कार्य से सक्रिय, मतलब पब्लिक में तो नहीं हुई, लेकिन वो वैसे पब्लिक में वैसे जो मोबाइल के जरिए, ट्विटर के जरिए चलिए, अपना संदेश छोड़ती अब रही। इसमें मेरा सवाल आपसे ये है कि बसपा का जो सोशल मीडिया है वो बहुत कमजोर है, जी तो जी। उस पे तो मत ही जाइए, हम्म। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए। मगर तो ग्राउंड पे जो सक्रियता थी, आप भी ये मान रहे हैं कि उस तरीके से सक्रिय नहीं थी, इसकी क्या वजह थी? इसकी वजह ये है कि एक तो बहन जी का स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है, उम्र काफी हो गई है, और उन्होंने अपने जो कोऑर्डिनेटर छोड़ रखे हैं पूरे भारत में, वो अपने कोऑर्डिनेटर पर विश्वास करती हैं, वो मेरे पार्टी के लिए, मेरे समाज के लिए निष्ठापूर्वक कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं मानता हूँ कि हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी कमी रही है, जो हम जीरो पर पहुंच गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा बहुजन समाज में दोबारा से बहन जी ने प्लान बनाया है कि गांव-गांव जाकर चौपाल लगाएंगे और अपने बहुजन अच्छा, समाज इसी के लिए। में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, वो जी। यही कहते हैं कि बहन जी ने बहुत संघर्ष किया है, अब उनको जो है युवा कंधों पे जो है कमान दे देनी चाहिए। तो और कहते हैं कि बहुत सारे युवा जो है हमसे जुड़ भी रहे हैं। इस पे आप लोगों का क्या टेक है? हाँ, ये मैं भी समर्थन करता हूँ। बहन जी भी सोच रही हैं कि युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी में जोड़ा जाए और उन्हें ज़िम्मेदारी दी जाए, तभी हम बहुजन समाज पार्टी को आपको मजबूत लगता है कर कि सकते हैं। चंद्रशेखर को भी साथ में आना चाहिए? चंद्रशेखर जी को साथ आना चाहिए, और बहन जी को भी हम निवेदन करते हैं, बहन मायावती जी से, कि आपको बहन कहते हैं, आपको बहुत सम्मान देते हैं चंद्रशेखर जी, और अपने चंद्रशेखर जैसे वो बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो बहन जी को समय देना चाहिए। जब हम छोटे-छोटे दल से संपर्क नहीं साधेंगे, तो हम बीजेपी को नहीं पछाड़ सकते। जब भी कांग्रेस थी, अब तो बीजेपी आ गई, इससे पहले कांग्रेस थी, कांग्रेस ने भी फूट डालो शासन करे की नीति अपनाई थी। ऐसे ही ये बीजेपी है, छोटे-छोटे दलों में ऐसी फूट डालते हैं ताकि ये संगठित ना हो और हम सत्ता में दोबारा आ जाएं। तो आपको लगता है कि अगर मान लीजिए कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी साथ में आ जाती है, तो यूपी में कुछ बदलाव हो सकता है 2027? मैं अकेले आजाद समाज पार्टी को ना कहूंगा, मैं तो सपा को भी कहूंगा, कांग्रेस को भी कहूंगा, आजाद समाज पार्टी को सपा कहूंगा। के साथ तो गठबंधन हुआ ही था पिछली बार। नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है अखिलेश जी किसी बात से नाराज चल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि मैं, अगर आप जो है बीजेपी बहन जी से संबंध करेंगे, बहन जी से गठबंधन करेंगे, तो मैं गठबंधन में शामिल नहीं हुआ। उन्होंने दूसरी पार्टियों को मना कर दिया। लेकिन जो है अब हम बहन जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, कि बहन जी अपने छोटे-छोटे दलों से संपर्क करें, ताकि हम बीजेपी को परास्त कर सकें। जब हम बिखरे रहेंगे तो हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा, हम सत्ता में नहीं पहुंच सकते। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम श्री सिंह गौतम है। तो साहब कहाँ से हैं? ये अमरोहा सिटी से ही हूँ। अच्छा, आप अमरोहा सिटी से ही हैं।
तो आप बताइए, अमित शाह ने जो बयान दिया उस पे आप लोगों को इतने काफी टाइम हो गया, मतलब अभी कई दिन बीत गए हैं, कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से इस मुद्दे को उठाया है, बीएसपी अब सामने आ रही है और लोगों का यही कहना था कि अब जो है बहन जी उतनी सक्रिय नहीं रही। पहले तो आप मुझे अमित शाह के बयान पे आपकी क्या डिमांड? नहीं, अमित शाह इस समय गृह मंत्री हैं, तो सबसे पहले तो उनकी जो नीति है वो सबसे खराब है कि जो गृह मंत्री इस समय केंद्र में बैठे हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, तो उनको थोड़ा उनसे पहले ज्ञान सीखनी चाहिए कि भाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं वो कभी किसी को गलत नहीं कहते। अब ये जो अमित शाह हैं ये तो देखने में गुंडे वैसे ही लगते हैं, चेहरा इनका गुंडा वाला है, तो इसलिए अमित शाह को ये बयान नहीं बोलने चाहिए थे और अमित शाह ने जो बयान बोले हैं उनको वापस लें हम। वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के लोग पेश कर रहे हैं, मीडिया भी और जो है कांग्रेस भी। 12-15 सेकंड का मेरा क्लिप काट के वो लोग वायरल कर रहे हैं, लेकिन मैंने तो पूरे भाषण में जो बाबा साहब का बहुत तारीफ की है। अरे अमित शाह तो भाई इस समय कुछ भी कह सकते हैं, वो तो इस समय मदारी हैं भाई, सत्ता उनके हाथ में है और सब जो है वो खिलाड़ी हैं, तो मदारी होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी होते हैं। हाँ ठीक है जी। मदारी तो मदारी होता है, खिलाड़ी खिलाड़ी होते हैं, तो वो मदारी है भाई इस समय, वो तो सत्ता उनके हाथ में है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री उनके हैं, प्रधानमंत्री उनके हैं, नहीं तो देखिए, सत्ता होना अलग बात है, आज तो डिजिटल दौर है, आज के दौर पे है ना, जो उन्होंने बयान दिया वो सामने है, ठीक है। उनका ये कहना है कि साहब मैंने तो कुछ गलत ही नहीं बोला, तो माफी क्यों मांगूंगा? ये तो मीडिया बता रही है कि मीडिया सामने आ रही है कि लोकसभा में उन्होंने सांसद में जो बयान दिए हैं सबको पता है। बयान तो आपने भी सुना होगा, आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। और आपको आपत्तिजनक लगता है? पति तो है हमारे बाबा साहब को, हमारे भगवान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे भगवान है, हम उनको मानते हैं। जैसे अन्य घरों के अंदर मूर्तियां होती हैं, भगवान जी की पूजा करते हैं, ऐसे हमारे वो पूज्य बाबा साहब हैं, हम भी उनकी पूजा करने जानते हैं। उसने कहा अम्बेडकर एक फैशन हो गया है, ठीक है। इतने बार अगर उसका नाम लेते, राम भगवान का नाम लेते, तो 7 जन्म तक स्वर्ग मिल जाता, ठीक है। हमें तो बाबा साहब स्वर्ग है ही देंगे जीते जी, जमीन पर स्वर्ग देंगे हमें तो, आगे 7 जन्म किसने देखे। आपका क्या नाम होगा जी? मेरा नाम डॉक्टर सलमान खान है। खान साहब कहाँ से आए आप? मैं गजरुल्ला से हूँ। पदाधिकारी हैं या? जी, मैं विधानसभा उपाध्यक्ष हूँ। तो आप मुझे बताइए कि अमित शाह ने जो बयान दिया, गृह मंत्री के बयान को वो बार बार सफाई दे रहे हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो प्रधानमंत्री के भी 3-4 ट्वीट आए उसके तुरंत बाद, बयान आने के बाद, और जब बवाल हुआ तो 3-4 ट्वीट उन्होंने किए कि उनका कहने का मतलब वो नहीं था, उनको गलत कोट किया जा रहा है। आपने बयान सुना है, आपको कितना आपत्तिजनक लगता है और क्या डिमांड? इसमें ऐसा है, अगर मान लो मैं आपका नाम आमिर खान है, तो मैं आपके नाम को जो है 1 या 2 दफे बोलूंगा। अगर हमें किसी को जो है मतलब परेशान करना है या उसकी बेइज्जती करना है, तो एक ही वर्ड को बहुत ज्यादा बार कहना, तो उनके जो है ना मान सम्मान में, उनके चरित्र पर जो है ना उंगली उठाना होता है। और दूसरी बात यह है क्या, उससे उनकी मानसिकता का जो है हमें पता चलता है क्या, जो एक ऐसे महान पुरुष के बारे में इतना कुछ बोल सकते हैं, वो बाद में सफाई दे रहे हैं, क्योंकि उनका जो है ना ये पहला नहीं है। अगर वो उनकी बहुत सारी स्पीच हम सुनेंगे तो उनसे मुरादाबाद तक नहीं कहा जाता है, मुरादा मुर्दू 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 कर देते हैं। तो जो आदमी सही से बोल नहीं पाता है, उसे इस पद पे जो रख रखा है वो उस पद के योग्य नहीं है। तो आपको ये लगता है कि वो उन्होंने गलती से बोल दिया, उनसे सही से बोला नहीं गया? नहीं, गलती से नहीं, उनका ये है कि वो किसी भी चीज को जो है जब भाषण देते हैं ना तो सोचते हैं ना समझते हैं। और संसद में जब भाषण देते हैं वो रिटिन होता है, ठीक है, मैक्सिमम लोग लिख के आए, वो भी लिख के लेके आए, और कई दौर में जो है वो चेक होता है, सचिव होते हैं वो चेक करते हैं, वो खुद भी नेता जो है चेक करते हैं। तो ये कि उन्होंने देखा नहीं होगा या फ्लो में निकल गया, उस जैसा लगता है? नहीं, उसमें कहने के बाद में जब ये कहा जाए कि अगर इतनी बाबा साहब का नाम अगर आप ज्यादा लेते तो भगवान जो है ना आपके सामने प्रकट हो जाते, तो इस वर्ड में इसके जो बीच का जो लाइन है उसमें हम सोचने विवश होते हैं कि वो उसमें जो है उनका अपमान कर रहे हैं। अब ईश्वर को किसी ने नहीं देखा है, वो एक काल्पनिक है, मगर आप जिस चीज को हमने जो है देखा नहीं, आप उस चीज की जो है कंपेयर उनसे कर रहे हो। जिस चीज को हमने देख लिया, उनके जो है संविधान को हम परख रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत जो है आज मैं आपके सामने जो है बात कर रहा हूँ। वरना अल्लाह बेहतर जाने में पता नहीं मैं कौन सी जगह होता अगर ये संविधान नहीं होता तो बहुजन समाज पार्टी का आज धरना था, और पूरे उत्तर प्रदेश में धरना प्रदर्शन हुआ है, डीएम को ज्ञापन सौंपे गए हैं राष्ट्रपति के नाम, और अब जो है ये डिमांड ये है, बहन जी की डिमांड ये है, बहुजन समाज पार्टी की डिमांड ये है कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए जो उन्होंने बाबा साहेब को लेकर संसद में कहा। आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि बाबा साहेब के पर जो टिप्पणी अमित शाह ने की, क्या उसके लिए उनको माफी मांगनी चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए।